हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। कुछ दिनों से जिस प्रकार के मैसेजेस मेरे को सुनने को आ रहा है कि सर साल खत्म होने वाला है, नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर में एक आध एग्जाम ही है, उसके बाद साल खत्म हो गया, फिर हम इंतजार करेंगे। आई थिंक प्रोबेबली जनवरी 16 में आईबीपीएस कैलेंडर को हम इंतजार करेंगे। ये साइकिल है, ये एक लूप है। हम बार बार एग्जाम्स खराब करते हैं, अगले साल का इंतजार करते हैं। हम बार बार एग्जाम्स खराब करते हैं, अगले साल की तैयारी करते हैं। ये एक लूप है और ये एक चक्रव्यूह है जहां पे हम फंस चुके हैं। और यहां पे बेसिकली प्रीलिम्स हम निकाल लेते हैं, एक ऐसी चक्रव्यूह है जहां पे हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस में अटक जाते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में अटक जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चक्रव्यूह है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट तो सिलेक्शन नहीं दिला रहा है, ये बस कुछ पल के लिए खुशी आपको दे रहा है कि चलो हम मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, पछतावा जो है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है और ये आपको भी हो सकता है, सामने वाले को भी हो सकता है अगर वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं करता है तो। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। एक ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने खूब प्रिपरेशन करा था, आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स देते थे, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम्स देते थे, एसबीआई क्लर्क देते थे, एसबीआई पीओ देते थे, इनका प्रीलिम्स तक नहीं निकलता था। एंड उसके बाद जब बातों बातों में पता चला, आई आस्क्ड कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि भैया मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, मेरे से कुछ एग्जाम से नहीं निकल रहा है। तो मैंने उनसे बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैं कंप्लीटली शॉक्ड था। उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो आईबीपीएस पीओ के लिए नहीं, आईबीपीएस एसओ के लिए बना हुआ है। और एक बंदा जो एमबीए किया है एंड स्टिल इज वंडरिंग कि मेरे को कहां जॉब मिलेगा। ही इज हिटिंग एवरीवेयर, उन्होंने सारे जगह पे टारगेट करा लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों मैं खास तौर पे उन सेगमेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ बात करना चाहता हूं अभी, जो इसके अलावा भी एक और एग्जाम है जिसके जरिए आप बैंक में घुस सकते हैं। बैंक आपको सिर्फ प्रोबेशनरी ऑफिसर के हिसाब से नहीं बुलाता है, आपको एज ए क्लरिकल या जूनियर एसोसिएट के हिसाब से नहीं बुलाता है, आपको एक आईटी ऑफिसर के हिसाब से बुला सकता है, आपको एक स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के हिसाब से बुला सकता है, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के हिसाब से बुला सकता है, एक लॉ ऑफिसर के हिसाब से बुला सकता है। तो व्हाई नॉट हम ये जो आईटी ऑफिसर है, जो ऑफिसर स्केल की जो स्केल 1 लेवल ऑफ जॉब से, ये स्पेशलिस्ट कैडर की जॉब से, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड है, अगर देखोगे तो कई लोग ऐसे होंगे जो वेटरनरी साइंस भी किए होंगे, स्टिल दे कैन गेट अ जॉब इन आईबीपीएस। यस, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 4 साल की डिग्री में जो वेटरनरी आपने किया है, फिर भी आप हासिल कर सकते हो, तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं हमेशा जनरलिस्ट पोस्ट के लिए देखते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी आई थिंक ये आने वाले दिसंबर में 24 या 31 दिसंबर को आईबीपीएस एसओ की एग्जामिनेशन होगा। अगर आपने दिया है आईपीएस पीओ, बहुत अच्छी बात है, आप आईपीएस एसओ भी आप दीजिएगा, क्योंकि यहां पे आई थिंक 710 कुछ पोस्ट है। और मेरे को तो एसओ से याद आता है कि अभी अभी इंडियन बैंक ने भी 310 पोस्ट रिलीज किया था। जो अगर आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट की बात करो तो 100 पोस्ट है वहां पे, और टोटल जितने सारे हैं बाकी आप वहां पे नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। एंड जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने सिलेक्शन लिया तो वेस्ट बंगाल में है, पुरुलिया में है, और एज आईटी ऑफिसर है। एंड सारी सुविधाएं वही है जो एक आईबीपीएस पीओ को मिलता है। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा खुश है। तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमको अपने स्पेशलाइजेशन, आपको क्या करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आईटी ऑफिसर या एसओ के लिए आप देखोगे, तो उसके लिए जो आपकी एक सब्जेक्ट है उस पे आपको ऑलरेडी आपने महारत हासिल किया हुआ है, आपने डिग्री किया हुआ है, तो आपको उतना एफर्ट लगाने की दरकार नहीं पड़ेगी। एक लॉ ऑफिसर को छोड़ के बाकी सारे जितने एग्जाम्स हैं उसके प्रीलिम्स में ना, लॉ ऑफिसर में प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस पूछ लेता है, लेकिन बाकी सारे जो प्रीलिम्स हैं, जो आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, वही प्रिपरेशन आपको आईबीपीएस एसओ में भी काम देगा। इनफैक्ट जैसे आपका वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे एक डेस्क्रिप्टिव, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपकी सब्जेक्ट मैटर पूछी जाएगी, और वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो वो उतनी टेंशन आपको नहीं देगी, और आपके लिए बहुत कम समय भी है। आप डेफिनेटली जो है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप क्रैक कर जाओगे, और बस मेंस के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद एक इंटरव्यू है, उसके बाद आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए दोस्तों इतनी जो पोस्ट है 710 और इंडियन बैंक की भी जो आई थी एसओ की पोस्ट, आई थिंक, और भी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एसओ की पोस्ट, तो ये बहुत बहुत पोस्ट होता है, बहुत पोस्ट होता है। और हमारी जो सेगमेंट है वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है तो हम डेफिनेटली आईबीपीएस एसओ, एसबीआई एसओ, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इस हिसाब से
जितनी भी हमारी वैकेंसीज आती है उस हिसाब से हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। एंड स्टिल आपको लगता है कि नहीं यार 1 महीना बचा, मैं कहां से प्रिपरेशन करूं, तो ना मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं 2 किताबें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जितनी आप रिवाइज करोगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। एक आपने प्रीलिम्स की तैयारी चल रहा है, चलने दो, वो तो होना ही है, वो तो अच्छा होगा ही। प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हो, बस रिवाइज करो इसमें, बिकॉज ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ रखा है। फिर भी मैं आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए मैं आप सभी को 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला बुक जो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, दोनों के दोनों किताबें जो हैं वो दिशा पब्लिकेशन की किताबें हैं, और एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड है ये, और आप इनकी किताबें खरीद सकते हैं। पहला जो किताब है दोस्तों, ये किताब मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये किताब द ऑल न्यू प्रोफेशनल नॉलेज फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स के लिए है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इस किताब की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये दोनों के लिए है, आईबीपीएस एसओ के लिए भी है, एसबीआई एसओ के लिए भी है। यहां पे मैं हमेशा क्या बोलता हूं, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एक्सरसाइजेस दिया जाएंगे, एक्सरसाइज यानी आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हो आप यहां से बिल्कुल कर सकते हो। 12 चैप्टर्स यहां पे इंक्लूडेड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो किताब है ये 100% प्रोफेशनल आईटी सिलेबस को पूरा कवर कर लेता है। और जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ना, उसके लिए एक फ्री वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये किताब ऑल इन वन है। ये एक ऐसा किताब है दोस्तों जो आपको डेफिनेटली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां पे थ्योरी मिल जाता है, वहां पे एक्सरसाइजेस मिल जाती है, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं, यहाँ पे 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद एक वीडियो लिंक दिया गया है। और ये आईबीपीएस एसबीए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए अच्छा है। एक और किताब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये भी दिशा पब्लिकेशन का किताब है। ये है गाइड टू आईबीपीएस एंड एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 आईटी। यानी ये यहां पे आपको सेम आपको जो है अच्छा एक किताब मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पे 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है आप सभी के लिए, ठीक है। और इस किताब खास खास बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, यहां पे सारी चीजें इंक्लूडेड की गई है, रीजनिंग की गई है, क्वांट की गई है, इंग्लिश है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और प्रोफेशनल नॉलेज की जो सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा था आईटी, वो भी इस किताब में आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, 3 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे प्रीलिम्स के, 3000 से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड विद प्रॉपर सॉल्यूशंस आप सभी को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप उस चैप्टर पर जो है डेफिनेटली अच्छा प्रैक्टिस करके और अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई है, अच्छे इलिस्ट्रेशन के साथ दी गई है। मैं आपको ना ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूं, इनके कंटेंट का प्ले कर रहा हूं, पहले किताब का। आप यहां पे देख सकते हैं चैप्टर्स विद एक्सरसाइजेस, 15 प्रैक्टिस सेट है यहां पे। और जो मैंने आप सभी को बोला कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर के लिए अगर आप देखोगे जो चैप्टर वाइज दिया गया है यहाँ पे, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिजाइन, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, सारे चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। एक और जो किताब था उसका भी मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इनके कंटेंट को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रोफेशनल नॉलेज, वो चीज आपको मिल जाएगा। तो ये 2 किताबें आपके पास होना चाहिए। 1 महीने का टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और प्रिपरेशन सबसे ज्यादा यही होना चाहिए दोस्तों कि किताब उठा के आप प्रैक्टिस भी करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्लस आप ये भी प्रैक्टिस करो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। तो अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और ये किताब अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ, कमेंट के बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ, ताकि खरीद लो, पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ाई करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, लव यू, और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।